हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प परीक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी, लेखपाल वीडियो स्पेशल हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज हम लाए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन वर्णमाला से, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या क्वेश्चन है आपका? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ड। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है, वर्ड। वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं हम? वर्ड कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं हम? वर्ड कहते हैं। वर्ड आपका ऑप्शन सही है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता, ठीक है। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं? हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं? तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं? 46 वर्ड। आपका डी ऑप्शन सही है, 46 वर्ड, 46 वर्ड हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो सबको पता है स्वर ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। इसको बोलने या लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11। कितने स्वर हैं? 11, जिनकी मात्राएं कितनी हैं? 10, ठीक है। मात्राएं कितनी हैं? 10। आपका अ से लेकर अ तक क्या है? स्वर है। अ, बड़ा अ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये क्या है? सब आपके स्वर है और मात्राएं सबकी लगती हैं। बस ये आपका जो छोटा अ है उसकी मात्रा नहीं रहती है, बाकी सबकी मात्राएं रहती है। आपको पता है, आपको छोटे क्लासों में पढ़ाया भी गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्गों की संख्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्गों की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजन को अगर छोड़ दिया जाए तो मूल वर्ग हमारे पास कितने बचते हैं? 44, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। संयुक्त को छोड़कर मूल वर्गों की संख्या कितनी है? 44 है। आपके 11 स्वर हो जाते हैं आ से लेकर औ तक, ठीक है। कितने? 11 आपके क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं अ से लेकर औ तक। और क से लेकर मा तक 25 हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। कितने हैं? 25 हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? वो भी क्या है आपके? 4 हैं। आप जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 44, ठीक है। आपका 33 व्यंजन हो गया और 11 क्या हो गया? स्वर हो गया, ठीक है। 11 + 33 = आपका हो जाएगा 44। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आपका, स्वर कहते हैं, ठीक है। आपका क्या क्वेश्चन है? स्वर किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ऑप्शन ए में लिखा गया है, जिनका उच्चारण तप्पू और गुरु में होता है, तप्पू नहीं है, ये क्या है आपका? लघु है। क्या है? लघु है, ठीक है। लघु है, लघु और गुरु, ठीक है। ये मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा आपका, लेकिन बी ऑप्शन सही है। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? स्वर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। तो आपका अग्र स्वर कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अग्र स्वर ये नहीं है। ये कौन सा स्वर है? ये है मध्य स्वर। कौन सा स्वर है? ये मध्य स्वर, ठीक है। सॉरी, मध्य है, ठीक है। ये मध्य स्वर है। और ये आपका जो है ई, ए, ऐ, ये तीनों क्या है? अग्र स्वर है, ठीक है। अग्र स्वर मतलब वो होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ,
ठीक है। ये चारों क्या है आपके अग्र स्वर है। और आपका मध्य स्वर जो है वो आपका बस अ है, ठीक है। मध्य स्वर का एग्जाम्पल क्या है आपका अ, जिसमें जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। क्या क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 3। कौन कौन से हैं, तो ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आपका प्लुत स्वर। कौन कौन से हैं, ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व या लघु स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं जिसमें 1 मात्राओं का समय लगता है, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, और आपका प्लुत स्वर जो है उसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं जिसको 3 मात्राओं का समय लगता है। आपका अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अ नहीं अंक है। क्या है आपका, ये अंक है, अंक, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लगा दे रही हूँ अंक। अंक और आहा क्या है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है। तो जिसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी। क्या है, अयोग वा है। क्या है ये, अंक और आहा क्या है हिंदी वर्णमाला में, अयोग वा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 9वां क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है आपका, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, अभी मैंने इसके पहले आपका जो 7वां क्वेश्चन था उसमें बताया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर को क्या कहते हैं, त्रय या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, ये आपको मैंने अभी बताया। और इसका ज़्यादा उपयोग हिंदी में नहीं आता है, ये संस्कृत में ज़्यादा बोला जाता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा ओम, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल आपका, ओम, ये आपका एग्जाम्पल हो गया ओम। ये इसको डिनोट करते हैं इससे, इसका सिंबल है हिंदी के एस लेटर जैसा, ठीक है। प्लुत स्वर का सिंबल क्या है, हिंदी के एस लेटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन स्वर नहीं है, क्वेश्चन क्या है, कौन स्वर नहीं है। अ स्वर है आपका, उ स्वर है आपका, ए जो है वो स्वर है आपका, मतलब आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, अर्थात सब स्वर ही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 11वां क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। क्या क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन है ये, ठीक है। आपका ऑप्शन बी यही सही हो जाएगा, ये बी आपका ऑप्शन सही है। 3 कितने प्रकार हैं, 3। कौन कौन से हैं, अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। कौन कौन सा है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अभी अग्र स्वर का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में अग्र स्वर पूछा गया था जिसमें मैंने आपको ऑप्शन ए आ बताया था, ऑप्शन आ सही है, मतलब जो भी था। तो इसमें कौन कौन से हैं, 3 हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, हम अग्र स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। एग्जाम्पल है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, अग्र स्वर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में मध्य स्वर। कौन सा स्वर है, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का बीच वाला भाग सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, हम मध्य स्वर कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका, आ। क्या एग्जाम्पल आपका मध्य स्वर का, आ, बस एक ही एग्जाम्पल है आ। इसी में नेक्स्ट है तीसरा वाला पश्च स्वर। पश्च स्वर का आपका वो देख लीजिए डेफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है। कौन सा भाग, पिछला भाग सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, हम पश्च स्वर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका बड़ा आ, ओ,
और औ, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, आप नोट करते चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? तो आप लोग को पता है कि व्यंजन को का उच्चारण करते समय आपको स्वर की आवश्यकता जरूर पड़ती है, ठीक है। स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। क्या क्वेश्चन है आपका? निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन मतलब स्पर्शी व्यंजन, तो आपका बी ऑप्शन सही है, छ, ठीक है। छ क्या है आपका? स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 25 होती है, क से लेकर माँ तक के, ठीक है। क से लेकर माँ तक के जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 25 होती है, जिसमें ये आपका छ आता है। अगर बात करें ये स की, ये आपका स है तो तालव्य सा, इसको क्या कहते हैं हम? तालव्य सा, ठीक है। याद किए रहिएगा, तालव्य सा ये किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। और ल आता है आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत, और आपका हा आता है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है। हा और ये जो आपका तालव्य सा है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, और जो ला है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और छा जो आपका है वो स्पर्शी व्यंजन है। ये अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया है वो सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुनासिक है। क्या है आपका? ऑप्शन ए सही है, अनुनासिक। ये अच्छा, अंतिम पंचमा अक्षर कौन कौन से हैं? अंतिम पंचमा अक्षर कौन कौन से हैं? तो आपका क वर्ग का है अंगा, ठीक है। क वर्ग का लास्ट पंचमा अक्षर क्या है? अंगा। च वर्ग का है इया, ठीक है। च वर्ग का क्या है? इया। और ट वर्ग का है डा, और त वर्ग का है ना, और लास्ट आपका प वर्ग का है क्या? म, ठीक है। ये जो आपका पांचों है इसका क्या होता है? अंतिम, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक होता है, ठीक है। ये वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। क वर्ग का है अंगा, च वर्ग का है इया, ट वर्ग का है डा, त वर्ग का है ना, प वर्ग का है मा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 15वां क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या क्वेश्चन आपका? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, य र ल व। ये क्या आपका? व है, ठीक है। व, सॉरी, हाँ, य र ल व, ठीक है। लिखने में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है, फिर भी बता देते हैं जो लिखने लायक रहता है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, इसमें ये आपका जो ऑप्शन ए लिखा गया है स हाँ, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं आपका ये जो ये बड़ा वाला सा है इसको क्या कहते हैं? हम तालव्य कहते हैं। और आपका जो ये मूर्धन्य सा है तो इसको मूर्धन्य सा ही कहते हैं। ये आपका जो छोटा वाला सा है इसको हम क्या कहते हैं? दंत सा, ठीक है। तीनों सा का नाम याद कर लीजिए। बड़े सा को क्या कहते हैं? तालव्य सा। मूर्धन्य सा को मूर्धन्य सा ही कहते हैं, और ये छोटे वाले सा को क्या कहते हैं? दंत सा। और तीनों को अगर मिला दिया जाए तो तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सकार। क्या हम कह सकते हैं? तीनों सा को सकार, ठीक है। तीनों सा को हम क्या कह सकते हैं? सकार। और आपका जो इसमें ऑप्शन य और व, ठीक है। य और व, य और व को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर। य और व क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं, इतना याद रखिएगा। और रा को हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन, ठीक है। और आपका जो ल है, ला को कहते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। ये सब याद किए रहिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है वर्णमाला से। रा को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और य और व क्या है आपका? अर्धस्वर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्धस्वर किसे कहते हैं तो आपका य और व सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 16वां क्वेश्चन है, स और ह व्यंजन है, मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और ह व्यंजन है।
कौन से व्यंजन है? तो आपका ऊष्म, ये ऊम लिखा गया, सॉरी गलत है, ये क्या है? ये आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। आपका बी ऑप्शन सही है। हा को क्या कहते हैं? हा को कहते हैं काकल्य व्यंजन। क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन। और ये तीनों सा को मिलाकर क्या कहते हैं? सकार। ये अभी आपको हमने बताया है कि सकार, तीनों सा मिलकर क्या होते हैं? सकार कहलाते हैं। तो अगर ये बात है सकार और काकल्य व्यंजन है तो आप उसमें व्यंजन लगा सकते हैं, ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन है मतलब कौन कौन से है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, ड और ढ। क्या है? ड और ढ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन को क्या कहते हैं? द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ? आपका ये ऑप्शन है आरजू, बी है ये आपका, बी ऑप्शन है खसरा, और सी ऑप्शन है पढ़ाई, डी ऑप्शन है जयपुर। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, पढ़ाई। क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन होते हैं? ड और ढा। पढ़ाई में क्या है? डा है, ठीक है। पढ़ाई में क्या है? डा है। तो इसमें आपका हो गया उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आपका सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 19वां क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ड किन वर्गों के संयोग से बना है? क्या है आपका क्वेश्चन है? ज्ञा वर्ड किन वर्गों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ग आपका सब लगभग सेम ही ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ सही है, सॉरी यार ये सी है, ठीक है। ये बी है और ये सी है, ठीक। ये आपका ऑप्शन सही है, सी। क्या है आपका ऑप्शन सही है? सी। आधा ज प्लस इया, आधा जा प्लस इया से मिलकर क्या बना है? ज्ञा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, छ, त्र और ज्ञा की गणना वर्गों में नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, ये संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र और ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छ किससे मिलकर बना है? अब ये भी हमने आपको बताया है, ये नहीं बताया, जा बताया था। छ किससे मिलकर बना है? आधा क प्लस मूर्धन्य सा से, ठीक है। और त्र किससे मिलकर बना है? त्र आपका तो मिलकर बना आधा त प्लस रा से। और अगर आपका देखा जाए ज्ञा, तो अभी हमने आपको बताया ज्ञा किससे मिलकर बना है? आधा ज प्लस इया से, ठीक है। आधा जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 21वां क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। क्या है क्वेश्चन आपका? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कौन कौन से हैं? आपके 25 जो हैं वो क्या है? स्पर्शी व्यंजन है, का से लेकर मा तक। फिर आपके अंतस्थ व्यंजन है कितने? 4, य, र, ल, व, ठीक है। 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। और उसमें व्यंजन कितने हैं? 4, तीनों स और हा, ठीक है। 25 और आपका ये 4 4 8, ठीक है। आपका हो जाएगा 33, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, कंठ, ये कंठ है, ठीक है। आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा। कंठ ध्वनियाँ या व्यंजन कौन सी हैं? ठीक है, कंठ ध्वनियाँ या व्यंजन कौन सी है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क, ख, ग, घ, ठीक है। क, ख, ग, घ, ये कौन सी ध्वनियाँ है? कंठ ध्वनियाँ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आप वो इसका क्या सूत्र क्या है आप देख लीजिए, अकुह विसर्गा नाम कंठा। सूत्र क्या है आपका? अकुह विसर्गा नाम कंठा, मतलब अ य बड़ा आ, ठीक है। आ य बड़ा आ, का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, और हा और विसर्ग आहा, विसर्ग आहा का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? अकु विसर्गा नाम कंठा का मतलब छोटा आ या बड़ा आ, का वर्ग, हा, विसर्ग आहा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आपका अगला है 23वां क्वेश्चन,
तालव्य सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तालव्य सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ये आप लोग को कहने के हिसाब से ही पता चल रहा है। ये सा क्या है, तालव्य सा है, और इसका ध्वनि स्थान क्या होना चाहिए, बी। आपका ऑप्शन बी आपका सही है, तालव्य। ठीक है, इसका भी सूत्र होता है इचु यसा नाम तालु। क्या सूत्र होता है इसका, इचु यसा नाम तालु, मतलब छोटी या बड़ी, चा वर्ग या और तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अगला आपका 24वां है मूर्धन्य ध्वनियों है। यार गलत लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है, ध्वनियों है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट ठ ड ढ। ये क्या आपका मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, सूत्र है, देख लीजिए। ऋतु रसा नाम मूर्धा। क्या इसका सूत्र है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। री ट वर्ग र मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है। क्या है आपका, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, दंत। आपका बी ऑप्शन सही है, दंत। इसका भी एक सूत्र देख लीजिए, ऋतु लसा नाम दंता। क्या है, ऋतु लसा नाम दंता, मतलब ऋ ता वर्ग ला और दंत सा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल